धुआं छटने के बाद औरहान कहता है, आओ जी सरदार, ताक़ुब करो। खलील पुकारता है, हुजूर। औरहान कहता है, सिपाहियों को शैतान फरार हो गया, उसे कहीं से तो बाहर निकलना चाहिए था, इसका पीछा करो। शाहिनशाह कहता है, औरहान सरदार, उसने हमें घेर लिया है, उसने हमारे हाथ बांध दिए हैं, कौन जानता है वो यगीत और फातिमा को कहाँ ले गया होगा। खलील आकर कहता है, ये दुश्मन मुख्तलिफ है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हमें कहाँ से मारना है, ये लोग चाल से लड़ते हैं। औरहान कहता है, कारा खलील, हम चाल चलने वालों को अपनी अकल से शिकस्त देंगे, परेशान ना हो। तैमूर बोगा सारोज की सांस देखकर बताता है, सारोज ये जिंदा है, सांस ले रहा है। वो उसे उठाता है, उठो। औरहान कहता है, सारोज, अगर मैं तुम्हें कत्ल ना करूं तो तुम्हें मुझे वो सब कुछ बताना होगा जो तुम जानते हो। ये शैतान कौन है, बताओ, वो फातिमा खातून और यगीत को कहाँ ले गया है। सारोज कहता है, इसका नाम हेक्टर है, मुकद्दस माबद सरमाओं का रहनुमा है, और कुछ नहीं जानता। उन्होंने मुझे धोखा दिया, खुद को शहंशाह के शाहसवार कहकर। वो मुझे बोरसा से भगा ले गए। औरहान पूछता है, क्या उन्होंने बोरसा को बगैर सरदार के छोड़ दिया। सारोज कहता है, नहीं नहीं, उन्होंने अपने शाहसवारों को सरदार बना दिया है। लोग रियाया भी यही समझते हैं कि वो शहंशाह के शाहसवार हैं, और वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो तुमसे छुटकारा पाएंगे। औरहान गुस्से से कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो, वो हेक्टर किसी को अपने पीछे जिंदा नहीं छोड़ता। हेक्टर को ढूंढेंगे, और सारोज अब हमारा कैदी है। तुरान साहब, उसे किले की कोठरी में ले जाओ, एक हकीम को बुलाओ जो उसके जख्मों को देखे। तुरान कहता है, जो हुक्म सरदार। बालाबान आकर खबर देता है, हुजूर, उन्होंने किले को चारों तरफ से घेर लिया, किले के बाहर एक बड़ी फौज खड़ी है। एक बग्गी सामने आकर रुकती है, सिपाही दौड़कर दरवाजे की तरफ जाते हैं और एक सिपाही सुर्ख दरी बिछाता है। दरवाज़ा खोलता है, सिपाही कहता है, शहजादी स्पोर्चा। शहजादी बाहर निकलती है, किले को देखती है जहां उस्मानी परचम लहरा रहे हैं। सिपाही कहता है, शहजादी, हमारी इंटेलिजेंस की सही बात साबित हुई, तुर्क किले में है। शहजादी कहती है, जाओ और हान नामी वहशी को फौरन यहां आने का कहो, अगर वो नहीं आता तो मैं किला उसके सर पर गिरा दूंगी। शहजादी की फौज दिखाई जाती है और हान कहता है, तुरहान, तीमूर, बोगा, ये यहाँ वहाँ ना घूमे, इसे सुरंग से निकालो और खुफिया ठिकाने पर ले चलो। वो कहते हैं, जो हुक्म सरदार। फिर औरहान हुक्म देता है, फौरन जंग की तैयारी करो, और आगे बढ़ता है। बोरान हुक्म देता है, तीरंदाजों तैयार हो जाओ, चलो सिपाहियों, चौकस रहो, चलो फसीलों पर चलो। औरहान तेजी से बढ़ रहा है और सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाता है। सारे सिपाही पीछे होते हैं। औरहान ऊपर से शहजादी को देखता है। खलील कहता है, ये खातून कौन है जिसने बाजंतीनी फौज को हमारे सामने ला खड़ा किया है। शाहनशाह कहता है, ये भी मुकद्दस माबद के शहसवारों के कुत्ते न हों। स्पोर्चा का सिपाही आगे आकर कहता है, आलीशान बाजंतीनी शहनशाह की बेटी शहजादी स्पोर्चा फौरी तौर पर औरहान सरदार से मिलेंगी। औरहान सरदार अपने साथ 3 मुहाफिज लाएंगे। औरहान कहता है, शहजादी स्पोर्चा, तुर्क बहादुर सिपाही, उसका सरदार, कोई भी फौजी अपने दुश्मन के कदमों में नहीं जाता। मैं जानता हूं कि शहजादी मेरे सामने क्यों खड़ी है। अगर तुम जिस चीज़ की तलाश में हो, उसकी कदर करती हो, तो तुम्हें खुद आना पड़ेगा। और सिपाहियों से कहता है, चलो, और शहजादी की अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करते हैं। औरहान को जाता देखकर शहजादी देखती ही रहती है। फिलादियोस आने वाले तीसरे को रोक देता है और एक तलवार फातिमा की तरफ फेंकता है, जिससे वो आज़ाद हो जाती है। फिलादियोस दोनों सिपाहियों को मार देता है, यहाँ तक कि फातिमा के पास भी तलवार आ जाती है और वो अपने ऊपर हमला करने वाले को पकड़ लेती है और उसे मार देती है। ये सारा मंजर डेफिनी देख रही होती है। फिलादियोस कहता है, गफलत की गुंजाइश नहीं है मेरे सरदार। फातिमा फिलादियोस की गर्दन पर तलवार रखकर कहती है, तुम कौन हो। फिलादियोस कहता है, मैंने कहा मैं एक ताजिर हूँ। फातिमा कहती है, एक ताजिर जो खंजर के जख्म से गिरकर बेहोश हो गया था, उसने इतने सारे आदमियों को जमीन पर पछाड़ दिया, तुम झूठ बोलते हो। फिलादियोस कुछ सोचकर कहता है, हाँ, मैं झूठ बोलता हूँ। फातिमा रोते हुए कहती है, मैं जानती थी, बोलो। फिलादियोस कहता है, फातिमा, पहले दिन तुम्हें देखने से अब तक झूठ बोल रहा हूँ। खुद से मैंने कहा था ये एहसास खत्म हो जाएगा। मैंने कहा था मैं कदम ब कदम पीछे हट जाऊंगा। मैंने कहा था मेरी नज़र तुम्हारी नज़र से नहीं मिलेगी। लेकिन जब वो तुम्हारी खूबसूरत आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं तो मेरे सारे झूठ खामोश हो जाते हैं। मैं अपना नाम भूल जाता हूँ, अपना माजी भूल जाता हूँ मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। फातिमा, तुमने मुझे खुद को भुला दिया है, नामुमकिन जानते हुए कि मैं हर बार तुम्हारी इन आंखों के जाल में फंस जाता हूँ। अगर तुम इस पिंजरे का परिंदा हो और मैं उस परिंदे के दिल का गुलाम हूँ। फातिमा तलवार हटाकर कहती है, खामोश हो जाओ। फिलादियोस कहता है, अब मैं खामोश नहीं हो सकता फातिमा, तुमने मेरे दिल का कुफ्ल खोल दिया। फातिमा कहती है, मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम इस तरह जंग कैसे करते हो, और तुम। फिलादियोस कहता है, मैं तुम्हें अपने बारे में बता रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन नहीं रही हो। वो उसके आंसुओं को साफ करते हुए रुक जाता है और कहता है कि मैंने कुछ भी किया और जैसे भी किया वो मोहब्बत की वजह से था, ताकि तुम्हें नुकसान न पहुंचे, तुम्हें खोना ना पड़े। अगर यहां कोई फौज भी होती तो तुम्हारी खातिर उसे चीरता हुआ गुजर जाता। जबकि फातिमा, क्या तुम कुछ नहीं कहोगी। फातिमा रोते हुए कहती है, मैं। इतने में यगीद को होश आ जाता है, फातिमा को कहते हुए चला जाता है,
मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर रहूंगा। और फिर फातिमा दौड़कर यगीद की तरफ जाती है और उसकी रस्सियां काट देती है, जबकि डेफिनी सब देख रही होती है। सिपाही कहते हैं, तुरहान इसे कहाँ ले जा रहे हैं? तुरहान कहता है, शहंशाह को जहां कैद किया गया। फिर उस पर कपड़ा डाल देते हैं ताकि ध्यान न बटे। यगीद हैरत से कहता है, इतने सारे आदमियों का एक ताजिर ने काम तमाम कर दिया। एक सिपाही कुछ सांस ले रहा है। फातिमा उस पर तलवार तान कर कहती है, बोलो कहाँ है तुम्हारा ठिकाना? लेकिन वो मर जाता है। फातिमा उसकी तलाशी लेती है। उसे खत मिलता है जिस पर लिखा होता है, इन्होंने सोगूत को टैक्स अदा किया है। मैं इस घर को जानती हूँ। इसका मतलब है वो सोगूत में पनाह लिए हुए हैं। ऊपर से तुर्क सिपाही आ जाते हैं। डेफिनी सिपाहियों को देखकर चली जाती है। सिपाही आकर पूछते हैं, फातिमा खातून, यगीद सरदार, क्या आप खैरियत से हैं? वो कहते हैं, हम ठीक हैं। फातिमा कहती है, फौरन अरमादियोस किले में जाओ और हान सरदार को खबर दो कि हम जिंदा हैं। सिपाही कहते हैं, जो हुक्म। फातिमा कहती हैं, हम सोगूत वापस जाते हैं और यगीद सरदार जख्मी हैं, उन्हें कबीले ले जाओ। यगीद कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उन्होंने घोड़ों को वहां बांधा था, तुम उन्हें ले लेना। फातिमा आगे चल पड़ती है। यगीद कहता है, फातिमा खातून, क्या तुम इस ताजिर को जानती हो? क्या वो वही आदमी है जिसकी तुमने जान बचाई थी? फातिमा कहती है कि तुम्हारी पूछगछ खत्म हो गई है सरदार यगीद। यगीद कहता है, नहीं हुई। मुझ पर एहसान है ना, मैं जानना चाहता हूं उसका नाम क्या है। तुम जानती हो, बताओ। फातिमा कहती है, अकचुरा। क्या जान गए हो? यगीद कहता है, हाँ जान जाऊंगा, अकचुरा। अब से मैं इसे नहीं भूलूंगा। फातिमा कहती है, अच्छा तो ठीक है, चलो तुम सोगुत जाओ। शहजादी इस्पूरचा किले में दाखिल होती है और हान सरदार और बाकी सब उसके लिए खड़े हैं। सिपाही ऐलान करता है, शहजादी इस्पूरचा, और वो बाहर निकलती है। वो औरहान को पैर से सर तक देखती है। इस्पूरचा औरहान के करीब आती है। औरहान कहता है, काई की नई मिल्कियत अरमादियोस किले में खुशामदीद शहजादी इस्पूरचा। शहजादी गुरूर से कहती है, क्या तुम ही वो बकरियों के चरवाहे हो जिसे औरहान कहते हैं? औरहान कहता है, तुम और तुम्हारे पीछे वाले लोग, क्या तुम्हें चराने के लिए एक चरवाहा चाहिए? इस्पूरचा कहती है, गुस्ताखी छोड़ दो, तुमने मेरे पीछे फौज देखी है। अगर तुम अपनी हद में नहीं रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ खुद ही सोच लो। औरहान कहता है, हिम्मत है तो सामने आ जाओ, देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। इस्पूरचा कहती है, अगर तुमने फौरन मेरे बाबा को मेरे हवाला ना किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही किले में दफन कर दूंगी जिसे तुमने हासिल करने का दावा किया है। औरहान कहता है, अगर तुमने दोबारा मुझे अपने सिपाहियों से धमकी दी तो जान लो, मैं इन दीवारों के पीछे तुम्हारे सिपाहियों की लाशों की एक और दीवार खड़ी कर दूंगा। शाहीन शाह कहता है, क्या तमाम दुनिया ने सुना और तुमने नहीं सुना? तुम्हारे बाप को मार दिया गया है। अगर तुम अभी हमारे सामने से ना हटी तो तुम्हारे बाबा को मारने वाले हमारे बच्चों को भी मार डालेंगे। अगर बात वहां तक पहुंची तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। अस्पोर्चा कहती है, तुम्हारी शामत आएगी, मुझे धमकी देना बंद करो। सिपाही खबर लाता है। अस्पोर्चा कहती है, अगर तुमने मेरे बाबा को मेरे हवाले ना किया। खलील आकर बताता है, फातिमा खातून और यगीद सरदार बच गए हैं। शाहीन शाह खुश होता है और सब सिपाही खुश हो जाते हैं। शहजादी गुस्से से कहती है, मुझे तुम्हारे बच्चों से क्या लेना देना? मरा है तो मरा, जिंदा है तो जिंदा। अगर तुमने मेरे बाबा को मेरे हवाले ना किया तो? औरहान कहता है, तुम्हारे बाबा जिंदा हैं और उनकी हालत भी ठीक है। सिपाही सारोज को खुफिया ठिकाने पर लेकर जा रहे हैं। हेक्टर उन्हें जाता हुआ देख रहा होता है। शहजादी एस्पोर्चा औरहान से कहती है, पहले तुम मेरे बाबा की मौत का ऐलान करके बाजंतीई शहनशाह को कैदी बनाओगे और फिर उसकी ज़मीन आरमादियूस पर कब्जा कर लोगे। क्या तुम इस तरह गद्दारी से लड़ोगे? औरहान सरदार कहते हैं, सबसे पहले तुम अपनी हुदूद और हैसियत जानो। ये मत भूलो कि तुम्हारे सामने कौन है। जहाँ तक किला का ताल्लुक है तो मैंने उसे बाजंतीनियों से हासिल नहीं किया, बल्कि उन शैतानों से लिया जो तुम्हारे बाबा पर हमला आवर हुए। जहाँ तक बहादुरी का ताल्लुक है, मैं तुम्हारे बाबा के लिए ढाल बना, हालांकि वो मेरे दुश्मन थे। मैंने उन्हें इन शैतानों के गज़ब से बचाया। तुम्हारे बाबा मेरे